हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उसे याद कैसे किया जाता है। और पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो 1 से लेकर के 118 तक जो एलिमेंट्स हैं, सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से उसे याद करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक से ये पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग कितना आसान बनाने की कोशिश करें। हो सकता है उतना आसान हम लोग बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स के नेम तो पहले याद कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ये तो सबसे पहले एलिमेंट का कुछ नाम हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ जैसे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो नेम ऑफ एलिमेंट में सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात अगर हम बात करें, अगर इसमें हाइड्रोजन सेकेंड पर आ जाता है हीलियम। हीलियम उसके बाद से आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। उसके बाद से हो जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद देख लेते हैं 11 नंबर पर सोडियम, मैग्नीशियम। उसके बाद से हो जाता है एल्यूमिनियम। अगर हम लोग बात करें सिंबल में, हाइड्रोजन का सिंबल हो जाता है H। ऐसे करते चलते हैं, पता चल जाए। हीलियम का हो जाता है He, लिथियम का हो जाता है Li, बेरिलियम का हो जाता है Be, बोरॉन का हो जाता है B, कार्बन का हो जाता है C, नाइट्रोजन का हो जाएगा N, ऑक्सीजन और बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हो जाता है O, फ्लोरीन का हो जाता है F, नियॉन का हो जाता है Ne, सोडियम Na, नेट्रियम से बना हुआ है सोडियम हमारा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, एल्यूमिनियम का हो जाता है Al। अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो बिल्कुल सिस्टमेटिक है। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, इसका 1, इसका अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2, इसका बात करें 3, इसका 4, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8, यानी फ्लोरीन की बात करें तो 9, नियॉन की बात करें तो 10, सोडियम की बात करें तो 11, मैग्नीशियम की बात करें तो 12 और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ये 13 हो जाता है। इसके बाद कुछ और भी अभी एलिमेंट है, हम पहले 36 पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद पूरा पीरियोडिक टेबल लिखना सीखेंगे हम लोग कि पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे तैयार किया जाता है। आइए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इसके बारे में। 13 तक यहाँ हो चुका है, तो यहाँ ले लेते हैं 14 पर हम बात करेंगे तो हमारा आ जाता है सिलिकॉन। 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 16 पर हो जाएगा सल्फर। 17 का बात करें तो हो जाएगा हमारा क्लोरीन। 18 पर हो जाता है आर्गन। 19 पर हो जाता है पोटेशियम। 20 पर हो जाता है कैल्शियम। 20 पर हो जाएगा कैल्शियम। 21 एस्केंडियम। 22 टाइटेनियम।
23 वेनेडियम 24 पर हो जाता है क्रोमियम, 25 पर हो जाता है मैग्नीज, मैग्नीज 26 पर हो जाता है आयरन। अगर हम बात करें यहाँ तक, तो आइए अगर हम देखते हैं कि इसका यहाँ से सिंबल क्या हो जाएगा, तो सिलिकॉन का हो जाता है Si, फास्फोरस का हो जाता है P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का हो जाता है K, कैल्शियम का हो जाता है Ca, स्कैंडियम का हो जाता है Sc, टाइटेनियम का हो जाता है Ti, वेनेडियम का हो जाता है V, क्रोमियम का हो जाता है Cr, मैग्नीज का हो जाता है Mn, आयरन का हो जाता है Fe, फेरम होता है, फेरम से बना हुआ है। इसका अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका सिंबल क्या होगा, तो आइए हम बात करते हैं। एटॉमिक नंबर देखें तो इसका बस जो सीरियल नंबर है यही, इसका एटॉमिक नंबर भी है, यानी हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का हो जाएगा 17, आर्गन का हो जाएगा 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का हो जाएगा 20, स्कैंडियम का हो जाएगा 21, टाइटेनियम का हो जाएगा 22, वेनेडियम का हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 24, मैग्नीज का हो जाएगा 25, आयरन का हो जाएगा 26। देखिए इस तरह से हम लोग देखें तो पहले तो 36 तक पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको हम लोग पूरा पीरियड टेबल कैसे लिखते हैं, इस एक एक ट्रिक हम लोग लिखेंगे इसके लिए। अब पूरा ट्रिक लिखने के बाद तब क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग आइए थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से वहाँ 26 हो गया। अब हम लोग को देखना है 27, यहाँ पर देख लेना है कि 27 पर कौन आ रहा है, कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट। 28 निकेल आ जाता है, 29 कॉपर आ जाता है, कॉपर आ जाता है। 30 फेकोनिक्यू, 30 पर आपका जिंक आ जाएगा। 31 गैलियम आ जाता है। 32 जर्मेनियम आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। 33 आर्सेनिक आ जाता है, आर्सेनिक। 34 सेलेनियम आ जाता है। 35 ब्रोमीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है। 36 क्रिप्टन आ जाता है, 36 पर क्रिप्टन आ जाता है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं। इसके बाद एटॉमिक नंबर की बात करें तो देखिए सिंबल, तो कोबाल्ट का पहले सिंबल लिख लेते हैं। कोबाल्ट का सिंबल CO हो जाएगा, निकेल का Ni हो जाता है, कॉपर का Cu हो जाता है, जिंक का सिंबल Zn होता है। ये क्या हो गया हमारा, गैलियम हो गया, गैलियम का Ga हो जाता है। क्या हो जाता है, Ga हो जाता है। अब हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम का Ge हो जाता है। आर्सेनिक Ar हो जाता है, As हो जाता है, As। आर्सेनिक का As हो जाता है। सेलेनियम Se हो जाता है। ब्रोमीन का Br हो जाता है। और रहा हमारा क्रिप्टन, क्रिप्टन तो क्रिप्टन का अगर हम बात करें तो क्रिप्टन का हमारा Kr हो जाता है। रहा बात एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27, निकेल का हो जाएगा 28,
कॉपर का एटॉमिक नंबर बात करें तो हो जाता है 29, जिंक का हो जाता है 30, गैलियम का हो जाता है 31, जर्मेनियम का हो जाएगा 32, आर्सेनिक का हो जाता है 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन का हो जाएगा 35 और क्रिप्टन का हो जाता है 36। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग एटॉमिक नंबर देखें 1 से लेकर के 36 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिंक, टाइटेनियम, वेनेडियम, कहाँ पहुँच गए हम लोग? कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक के बाद से हो गया हमारा सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। देखिए ये 36 लिखना तो आसान है, आप भी पीरियोडिक टेबल से देख करके इसको लिख लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 36 जो है एक बार में याद भी कर लेंगे? तो ये याद तो कर ही लेंगे, थोड़ा सा टफ लगता है। इसके लिए एक हम शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हुए हैं। आइए जरा देखते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। एक छोटा सा हम लोग पोएम फॉर्म में बनाए हुए हैं। आइए उस पोएम को याद करते हैं और पोएम के साथ साथ इस पीरियोडिक टेबल को भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो 36 एलिमेंट है इसको हम लोग याद किस तरीका से करेंगे। इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा तो एक सॉन्ग आता है, पहले लिख ही लेते हैं कि हा ही ली बे। ये जो आया इसके लिए एक वर्ड लिखते हैं हा ही ली बे। हा ही ली बे बोले तो हमारे 4 एलिमेंट के नेम याद होते हैं। हा मीन्स हाइड्रोजन, ही यानी He, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हा ही ली बे। इसके बाद से लिख लेते हैं बकनो फने। क्या लिखते हैं इसको? बकनो फने। उसके बाद हो जाता है नमक। उसके बाद हो जाता है नमक के बाद अगर हम लोग बात करें अलसी, नमक, इसको हम लोग बोल देते हैं अलसी। उसके बाद बात करेंगे पस कलर, ये हो जाता है पस कलर। उसके बाद देखें तो हो जाता है का। क्या हो जाता है? का। अस्ति, वक्रमन, फेकोनी, यानी फेकोनी। उसके बाद से हो जाता है क्यूजन, इसको पढ़ते हैं क्यूजन। गे, इसको पढ़ेंगे गे। अस से बर कर, इसको पढ़ते हैं अस्से वर्कर। अस्से वर्कर पढ़िए इसको, अस्से वर्कर। तो देखिए ये पोएम के फॉर्म में जब हम लोग इसको लिखते हैं हा ही लीबे, बकनो फने, नमक, अलसी, पसकलर, कका, अस्ति, वक्रमन, फेको, निक्यूजन, गागे, अस्से वर्कर, ये पूरे 36 एलिमेंट याद करा देता है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं हा ही लीबे, बकनो फने, नमक, अलसी, पसकलर, कका, अस्ति, वक्रमन, फेकोनी, क्यूजन, गागे, अस्से वर्कर। यहाँ देखिए अस्से
वर्कर। पूरे 36 एलिमेंट आ जाते हैं। एक बार हम पूरा का पूरा उसको क्या कर देते हैं, लाइन अप कर देते हैं, उसे ज़रा देखिएगा। उसके बाद हम आते हैं पीरियोडिक टेबल पर। तो आइए देखते हैं अब हम लोग थोड़ा एक बार उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। लिख देते हैं कि हा ही लीबे बकनो फाने नमक अलसी पास कलर कका अस्ति कक्का अस्ति हाही लिबे बकनो फने नमक अलसी पास कलर कका अस्ति वक्रमान वक्रमान फेकोनी क्यूजन गागे अस्से बर्कर। इतना अगर लाइन अगर आपको याद है तो पहले 36 एलिमेंट आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग अब पीरियोडिक टेबल लिखने की कोशिश करेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल हम लोग लिखते कैसे हैं, आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसको देखिए, हाही लिबे बकनो फने नमक अलसी पस्कलर कका अस्ति बक्रमन फेको निक्यूजन गागे अस्से बर्कर। अब देखते हैं आइए कि हम लोग पीरियोडिक टेबल लिखने की कोशिश कैसे करते हैं। आइए जरा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लिखा कैसे जाता है। आइए लिखने का भी कुछ थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं कैसे लिखना है। आइए देखते हैं थोड़ा। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। इसी के सीध में हम यहाँ पर लिख लेंगे हीलियम। क्या लिख लेंगे यहाँ पर? हीलियम। ये हो गया हाइड्रोजन और ये रहा हीलियम। तो ही देखिए, ये फर्स्ट हमारा फर्स्ट ग्रुप है हमारा। ये कौन सा हो गया? ये हमारा फर्स्ट ए होता है हमारा, और उसको हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं। ये हीलियम जो है ये हमारा जीरो ग्रुप में आता है। किस में आएगा? ये जीरो ग्रुप में। और ये जो हमारा आता है फर्स्ट ए ग्रुप में आता है। बता देते हैं कि नेमिंग कैसे करना है। हा ही, अब यहाँ पर लिखेंगे ली बे, हा ही ली बे। अब यहाँ से लिखेंगे बकनो फने। क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखना, थोड़ा सा बीच में कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो बकनो फने यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और थोड़ा आगे से लेंगे तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नो फने, बकनो फने। तो हा ही ली बे बकनो फने। इसके बाद से क्या हो जाएगा? ना मग, ना मग। इसके बाद से हो जाएगा अल 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 अल। यहाँ नहीं आकर के हम लोग यहाँ से ले लेते हैं अल सी, अल सी। पास कलर, पास कलर। यहाँ ले लेते हैं का। अब यहाँ से ये पूरा लाइन अब कंप्लीट चलेगा। यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन पूरा चलेगा। का अस ती वक्रमन, वक्रमन वक्रमन फे को निक्यूजन। यहाँ आ जाएगा गा गे अस्से वर्कर, अस्से वर्कर। अब हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 36 एलिमेंट हो चुका है मेरा। ये पूरा का पूरा हमारा 36 एलिमेंट हो चुका है। हा ही ली बे वकनो फने नमक अलसी पस कलर काका अस्ति वक्रमन फेको निक्यूजन गागे अस्से वर्कर। अब हम लोग सबसे पहले इसको डिसाइड कर लें कि देखिए ये हमारा जो होता है फर्स्ट ए एलिमेंट होता है, ये जो होता है हमारा सेकेंड ए एलिमेंट होता है।
ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ए, इसको हम लोग बोल देते हैं फोर्थ ए। ये हमारा फोर्थ ए एलिमेंट होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये 5A एलिमेंट है। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये 6A एलिमेंट है। इसको बोल देते हैं कि ये 7A एलिमेंट है। ये 0 ग्रुप है हमारा। चलिए कोई बात नहीं है। तो सर वो तो ठीक है, इसके बारे में क्या आपकी राय है? इसके बारे में हम लोग बोल देते हैं कि ये जो हमारा है इसको हम बोल देते हैं थर्ड, आ रहे हैं उधर, थर्ड बी। ये क्या हो गया हमारा? ये हो जाता है 4B, ये हो जाता है हमारा 5B, ये हो जाता है 6B, ये हो जाता है 7B। 1 2 3, ये जो 3 होते हैं फेकोनी, इसको हम लोग रख देते हैं सिर्फ 8 रखते हैं। इसको क्या रख देते हैं? 8। जब ये इसको हम लोग 8 रखते हैं तो इसके बारे में A और B कुछ नहीं रखते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग को देख लेना है कि यहाँ क्यूजन वाला एगो बच रहा है। ये बचा क्यूजन इतना, इसको हम मानते हैं फर्स्ट बी। एक भाई जन वाला जो है इसको हम बोलते हैं सेकेंड बी, सेकेंड बी। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ये जो यहाँ फर्स्ट ए और सेकेंड ए का जो एलिमेंट होता है इसका कुछ और नाम हो जाता है। यहाँ से लेकर के ये जो बी वाला यहाँ तक मिला इसका कुछ और नाम हो जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एलिमेंट मिला इसका नाम कुछ और हो जाता है। आते हैं उसके नाम पर। सबसे पहले हम लोग पीरियड टेबल लिख करके कंप्लीट करें। देखिए पीरियड टेबल लिखा कैसे जाता है। इसके लिए एक तरीका आता है, उस तरीका से याद करते हैं। हलीना का रब से फरियाद, हलीना करब से फरियाद, हलीना करब से फरियाद। इसको हम लोग बोल देते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ऐसे ही बोलेंगे कि भिखमंगा का सर बाड़ा, भिखमंगा का सर बड़ा, भिखमंगा का सर बड़ा। इसको हम लोग बोलते हैं हलीना करब से फरियाद, हलीना करब से फरियाद, भिखमंगा का सर बड़ा। आइए थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखते हैं, इसे भी कंप्लीट करते हैं कि बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल देखिए BAL, बाल गंगा क्या लिखेंगे? इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे, बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे, नहीं रहे। अब देखिए बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे। देखिए एक ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल अगर हम बात करें ग्रुप का तो टोटल ग्रुप 18 है। 18 में 3 ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम लोग देखें तो ये हो गया काशी जी, काशी यहाँ GE होता है यहाँ पर, काशी जी जर्मेनियम है, यहाँ गैलियम है। काशी जी में शंकर पार्वती क्या करते हैं जी? फल खाते हैं। क्या करते हैं? फल खाते हैं। तो काशी जी में शंकर पार्वती फल खाते हैं। इसको हम लोग बात करेंगे। नाना पापा आंटी सब बीमार, कहाँ? मेडिकल कॉलेज में। नाना पापा आंटी सब बीमार मेडिकल कॉलेज में। आइए अगर हम लोग बात करें इसको, ओ से टेपो LV लव, ओ से टेपो लव, ओ से टेपो लव। अब इसको फिर देखेंगे 7A, फिर कल बाहर आई आंटी क्या करने? ताश खेलने। फिर कल बाहर आई आंटी ताश खेलने। इसको देख लेते हैं। हीना नेहा और करीना जीते रहना, यानी हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रीडन। और एक लास्ट में नया भी डिस्कवर हुआ है ये ओगानेसम, यानी हीना नेहा और करीना जीते रहना। देखिए ये जितना हमारा भी यहाँ से थर्ड A से लेकर के यहाँ 0 तक है इसका नाम हम लोग देते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम लोग बोल देते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा यही आता है। अब देखिए ये दो को कंप्लीट हम किए हुए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको बोल देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो कंप्लीट नहीं किए हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम लोग बोल देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारा हो जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहता है? स्काई लैक, स्काई लैक, इसको हम लोग बोल देते हैं स्काई लैक। ये एल जो होता है ये लेंथेनाइट सीरीज है, एसी क्या है? एक्टिनाइट सीरीज है। चलिए भाई कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि टीजर हफरफ, इसको क्या बोल देते हैं? टीजर हफरफ, टीजर हफरफ, टीजर हफरफ। कोई बात नहीं, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इसका नेमिंग भी तो होता है, उसको भी हम लोग को देखना पड़ता है। इसको लिखते हैं बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया, बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया, लेकिन डूब गया। चलो भाई अब इसको देखते हैं कर्मो, कर एम ओ डब्लू, यहाँ क्या हो जाता है? कर्मो संग, एस जी, कर्मो संग, कर्मो संग। इसको देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग? मंदिर तक रेत, मंदिर तक रेत भरे हैं। क्या हो गए हैं? मंदिर तक रेत भरे हैं, मंदिर तक रेत भरे हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसको क्या बोलेंगे? फिर रूसा ओसामा, फिर रूसा ओसामा हंस के, फिर रूठा ओसामा हंस के। FEROUSAMA, फिर रूसा ओसामा हंस के, फिर रूसा ओसामा हंस के, फिर रूसा ओसामा हंस के। चलिए भाई यहाँ तक तो हुआ हम लोगों का। आगे ध्यान देते हैं कैसे लिखेंगे इसको। हम लोग सबका नाम लिखते चलते हैं, कुछ ट्रिक लिखते चलते हैं इसके बदले में। दो उधर बचा हुआ है उसको। अब हम लेते हैं कि कोरहीर, क्या लिखेंगे? कोरहीर, चाहे क्यों आगे आऊं, कोरहीर मत, कोरहीर मत। क्या हो जाएगा? कोरहीर, कोरहीर मत, कोरहीर मत। नीपो, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे उसको? नीपो नहीं। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं पढ़ोगे, NIDPTDS, नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे डस्टर से, नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे डस्टर से, नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे डस्टर से। इसको हम लोग पहले पढ़ते थे कि कॉपर सिल्वर, यहाँ तो कलर चेंज कर दें, AGAU। तो इसको पहले इतना ही हम लोग जानते थे। नया एक और एलिमेंट आ गया है तब उसको भी लिखना पड़ेगा। अब पढ़ते थे कि बढ़ते महंगाई के अनुसार, जैसे कॉपर से महंगा सिल्वर होता है, सिल्वर से महंगा गोल्ड होता है। लेकिन अब थोड़ा एक और ऑर्गेनिज्म आ जाने की वजह से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम देखें कि क्यों आगे आऊं रागा लेने, क्यों आगे आऊं रागा लेने। इसको पढ़ेंगे कि जमाना कदरदान होगा, CDHG, जमाना कदरदान होगा सिनेमा हॉल में। कहाँ होगा? सिनेमा हॉल में। इसको जरा देख लीजिए। आइए करके एक एक करके सबका थोड़ा नाम लिखें। इसको याद करने का तरीका है हलीना करब से फरियाद। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे लिख दें, हलीना करब से फरियाद।
हलीना करब से फरियाद, फर्स्ट ए। सेकेंड ए में अगर हम बात करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको लिखेंगे कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप राजी। इसके बाद आ जाते हैं, आप सीधे पहले यहां से लिख लें कि बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे। क्या लिखेंगे इसको? बाल गंगा इंडियन तिलक, तिलक नहीं रहे। बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे। यहां देख देते हैं, काशी जी में शंकर पार्वती फल खाते हैं। काशी जी में शंकर पार्वती फल खाते हैं। इसको लिखेंगे नाना, नाना पापा आंटी सब बीमार मेडिकल कॉलेज में, चाहे नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार मेडिकल कॉलेज में। नाना पापा वाला लिख लेते हैं। हाँ, नाना पापा आंटी सब बीमार, सब बीमार। कहाँ है बीमार ये लोग? एमसी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। ये हो गया ओ से टेपोलॉफ। इसको हम लोग बोल देंगे ओ से टेपोलॉफ। ये फिर कल बाहर आई आंटी ताश खेलने, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिर कल बाहर आई आंटी ताश खेलने, ताश खेलने। इसका क्या हो जाएगा? हीना नेहा और करीना जीते रहना, ऐश करना। हीना नेहा और करीना जीते रहना, ऐश करना। हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जनरल रेडन ऑर्गेनिज्म। हीना नेहा और करीना जीते रहना, ऐश करना लिख ही देते हैं, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। हीना नेहा और करीना जीते रहना, जीते रहना, ऐश करना, ऐश करना। देख लीजिएगा उसको जरा। इधर आते हैं, देखते हैं क्या है इधर। स्काईलैक, ये क्या हो गया? स्काईलैक, इसको बोलते हैं टीजर हफरफ, टीजर हफरफ। ये हो जाता है बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया, बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया, बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया। कर्मो संग, इसको हम लोग बोल देते हैं कर्मो संग, कर्मो संग। इसको बोलेंगे मंदिर तक रेत भरे हैं। क्या बोलेंगे? मंदिर तक रेत भरे हैं। इसको बोलेंगे फिर रूसा ओसामा हंस के। क्या हो जाएगा? फिर रूसा, फिर रूसा ओसामा, ओसामा हंस के, हंस के। ये क्या हो जाएगा? कोरहीर मत, कोरहीर मत। ये हो जाएगा कोरहीर
मत। तो फिर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे डस्टर से। यहीं पे उठा लेते हैं, यहीं पे खींच के लिख लेते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे, डस्टर से, डस्टर से। अब एक आ गया कि जमाना कदरदान होगा सिनेमा हॉल में। इसको कहाँ लिखें? ये सिनेमा हॉल में जमाना कदरदान होगा सिनेमा हॉल में। चलिए नई जगह मिल रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, जमाना कदरदान होगा सिनेमा हॉल में। जमाना कदरदान होगा सिनेमा हॉल में। आइए, अगर हम लोग यहाँ तक तो देख लिए इसको, यानी यहाँ तक तो एलिमेंट हमारा हो गया। अब हम लोग को कुछ देखना है कि सर एस ब्लॉक का एलिमेंट तो आपने लिख दिया, पी ब्लॉक का एलिमेंट लिख दिया, सर डी ब्लॉक का एलिमेंट लिख दिया, सर आपने एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं लिखा। तो हमने कब कह दिया कि लिख दिए हैं? हमने कब कह दिया? तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, अब बच गया एफ ब्लॉक का एलिमेंट। और तो हम लोग देख लेते हैं, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं, इसको यहाँ लिखे हुए हैं। इसको हम लोग, ये हो गया हमारा लेंथेनाइड सीरीज, ये होता है लेंथेनाइड सीरीज, और ये हो जाता है एक्टिनाइड सीरीज। इसको हम लोग कैसे देखते हैं उसको आइए थोड़ा देख लेते हैं। सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप गांधी, टीबी डीवाई होर, टीएम ने वाईबी का किया लूट, टीएम ने वाईबी का किया लूट, थपा उनपू अमकम बक्सप इस्फम मोहम्मद नूलर, इस्फम मोहम्मद नूलर। इसको लिख भी देते हैं, थप्पा उनपू अमकम बक्सप इस्फम मोहम्मद नूलर, इस्फम मोहम्मद नूलर। इसको हम लोग बोलते हैं कि सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर। ऐसे से लिख देते हैं, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप गांधी, टीबी डीवाई होर, टीएम ने वाईबी का किया लूट, टीएम ने किया वाईबी का लूट। तो ये रहा हमारा लेंथेनाइड सीरीज और ये रहा हमारा एक्टिनाइड सीरीज। तो सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप गांधी, टीपी डीवाई होर, टीएम ने वाईबी का किया लूट। यहाँ देख लेते हैं कि थप्पा उनपू अमकम बक्सप इस्फम मोहम्मद नूलर। ये रहा हमारा एक्टिनाइड सीरीज। इस तरह से हम लोगों का पूरे 118 एलिमेंट हम लोग कैसे ट्रिक से याद करते हैं वो तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि IUPAC नेम लिखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स का जो एबव 100 जिसका एटॉमिक नंबर होते हैं। आइए उसके लिए थोड़ा सा कुछ देखते हैं। तो इसको नोट में लिख लेते हैं, नोट कि IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट्स having
एटॉमिक नंबर एबव 100, यानी अगर 100 से ऊपर होगा तो उसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। अब देखिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कुछ हम लोगों को लिखना होता है। अगर 0 होगा तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं नील, 1 को हम लोग लिख देते हैं अन, 2 को लिखेंगे बाई, 3 होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं ट्राई, 4 होगा तो लिख देते हैं क्वाड, 5 होगा तो लिख देते हैं पेंट, 6 होगा तो लिख देते हैं हेक्स, 7 होगा तो लिख देते हैं हेप्ट। नहीं, यही गलती नहीं करना है, नॉट हेप्ट, वह होता है आपको सेप्ट, ये गलती नहीं कर दी जाएगी हेप्ट। 8 को हम लोग बोल देते हैं ऑक्ट, 9 को हम लोग बोल देते हैं नॉन, 9 को हम लोग बोल देते हैं इन, नॉन नहीं इन, ENN। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कुछ हम लोगों को इसके बारे में, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा एलिमेंट दे दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है और कहते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो अन 1 के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ चेक करिए अन, ठीक है लिख लेते हैं अन, प्लस 0 के बदले में क्या लिखते हैं नील, ठीक है, और 1 के बदले में क्या लिखेंगे अन, इसको IUM लास्ट में जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं IUM जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा अनियम। जो भी लास्ट वाला लिखेंगे उसमें ये लिख देते हैं, इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा लिखेंगे तो अन नील, अनियम क्या हो जाएगा UNU, यानी क्या हो जाएगा UNU, चाहे इसे लिख सकते हैं UNU, इसको हम लोग लिख सकते हैं UNU लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम लोग देखें इसके बाद सपोज कर लीजिए कि 102 दे देंगे, 102 तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका नाम बारे में अन प्लस नील, प्लस में 2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग बाई, और प्लस में IUM तो हम लोग जुड़िए देते हैं, क्या हो जाएगा अन नील बाई, और IUM जब लिखेंगे हम लोग, यहाँ I तो आ चुका है तो 2 बार I नहीं लिखेंगे, खाली UM लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा UNB लिख देते हैं उसको। उसी तरह से अगर हमको लिखना पड़े कि 103 तो कितना हो जाएगा इसका अन नील, 3 को क्या लिखते हैं ट्राईअम UNT। अब इस तरह से बाकी आप लोग लिखिएगा, एक हम लिख देते हैं 10111 का लिखना हो तो क्या लिखेंगे अनियम। और सपोज कर लीजिए लिखना है हमको 110 का 110 का लिखना हो तो क्या लिखेंगे अनियम नीलियम। एक याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा हुआ है 119, इसका ये हमको लगता है कि 2K22 2022 के नीट के एग्जाम में इसको पूछा हुआ है, इसका IUPAC नेम। हालांकि 118 एलिमेंट ही हैं, लेकिन इसके बारे में पूछा कि अगर फ्यूचर में इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1 को हम लोग आइए पूरा सिस्टमेटिक लिख देते हैं अन, फिर 1 को क्या लिखेंगे अन, 9 को क्या लिखते हैं इन, प्लस IUM हो जाता है हमारा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा इनियम, यानी UUE इसका नाम हो जाएगा, UUE इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा IUPAC भी नेम भी लिखा जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अन नील क्या हो गया, नील हो गया, अन हो गया, बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट इन, उस तरह से इस पर लिखेंगे आप तो बाकी जितने एलिमेंट्स के नेम हैं वो सब लिखा जाएंगे। इस तरह से
ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।